दूसरे के साथ लिव इन में रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि इनकी शादी नहीं हुई, लेकिन सैम अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसीलिए विल, जो सैम के साथ सिएटल में रहता है, वो सैम के पिता से मिलने के लिए शिकागो जा रहा होता है ताकि वो सैम से शादी करने की परमिशन उनसे ले सके। जाने से पहले सैम विल से कहती है कि मेरे डैड को पोर्ट वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। इसके बाद विल उसके पिता से मिलने के लिए शिकागो पहुंच जाता है और सैम के डैड विल से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। वहाँ पर एक बोट होती है। विल कहता है कि इस बोट को मैं कभी नहीं भूल सकता, और जिस चीज के बारे में सैम ने उससे बताने के लिए मना किया था, वो उसी टॉपिक को डिस्कस कर देता है। इससे सैम के डैड को गुस्सा आता है और वो विल से कहते हैं कि उस बोट के मॉडल को वहीं पर रख दो। दरअसल सैम के डैड की ऐसी एक बड़ी बोट थी जिसे आज से 1 साल पहले विल ने नशे में पानी में डुबा दिया था, और इसीलिए सैम के डैड अब उसे पसंद नहीं करते। इसके बाद जब भी डिनर कर रहे होते हैं तो सैम के डैड के बीच में और विल के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो सैम की मॉम होती है, वो विल से कहती है कि शायद इस वक्त तुम्हें चले जाना चाहिए। विल प्रेगनेंसी और शादी की बात किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। वो रात एक होटल में स्टे करता है। अगली सुबह उसे सैम का कॉल आता है। दोनों के दोनों वीडियो कॉल में बात कर रहे होते हैं। भी विल को सैम की साइड से पीछे से अजीब सी आवाजें आ रही होती है। वो सैम से पूछता है कि ये आवाजें कैसी हैं। वो कहती है कि हाँ, मुझे भी ये आवाजें आ रही हैं। और जब सैम ध्यान से सुनती है तो ये किसी के चीखने की आवाजें होती हैं, और तभी फोन अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। विल जल्दी से एयरपोर्ट आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। तभी वो टीवी पर न्यूज सुनता है जिसमें उसे पता चलता है कि सिएटल में कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन वो गड़बड़ क्या है किसी को कुछ नहीं पता। और अब टेलीविजन भी बंद हो जाता है, साथ ही सबके सेल फोन भी बंद हो जाते हैं। विल एयरपोर्ट से बाहर आता है और सीधा सैम के डैड के घर जाता है। यहाँ पर सैम के डैड और विल डिसाइड करते हैं कि वो ड्राइव करके सिएटल जाएंगे ताकि वो सैम को वापस अपने पास ले आए। ये दोनों के दोनों सिएटल की तरफ निकल पड़ते हैं। सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन किसी तरह से बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मिलिट्री तैनात होती है जो किसी को भी बॉर्डर पार नहीं करने दे रही होती। लेकिन सैम के पिता एक आर्मी ऑफिसर है, इसीलिए वो अपना कार्ड दिखाते और कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी को लेने जाना होगा। इसके बाद इन्हें बॉर्डर पार करने की परमिशन दे दी जाती है, और जब ये बॉर्डर पार करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी के बड़े बड़े वेपन्स होते हैं जो सिएटल की तरफ जा रहे हैं। ये समझ जाते हैं कि सिएटल में कोई न कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए सैम के डैड पूरी रात कार चलाते, लेकिन तभी एक पुलिस की कार इनका पीछा करना शुरू कर देती है, जो इन्हें अपनी कार को साइड में रोकने का सायरन दे रही होती है। सैम के पिता अपनी कार को साइड में रोकते हैं, जिसके बाद विल कार से उतर जाता है, और जब वो उस पुलिस की कार की तरफ जा रहा होता है तभी सैम के डैड मिरर में देखते हैं कि कार चलाने वाला कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि सिविलियन है, यानी कि उसने पुलिस की कार को चोरी किया है। इससे पहले कि वो विल को अलर्ट करता, वो आदमी गाड़ी से उतरकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। सैम के पिता गाड़ी को रिवर्स करके उस पर टक्कर मारते हैं, लेकिन वो आदमी बच जाता है, जिसके बाद वो विल को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर वो आदमी पुलिस की गाड़ी लेकर इनका पीछा करता है, इनकी गाड़ी पर कई टक्कर मारता है। सामने बहुत सारे हिरन होते हैं, इस वजह से सैम के डैड गाड़ी को टर्न करते हैं और इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद वो आदमी जो पुलिस की गाड़ी में था वो इनकी गाड़ी तक आता और देखता है कि विल अंदर बेहोश है। वो विल को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर तभी पीछे से सैम के डैड आकर उस आदमी के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद उसी की यानी कि पुलिस की गाड़ी से वो अपनी गाड़ी को खींचते हुए एक दूसरी जगह ले जाते हैं, जहाँ पर रिपेयरिंग सेंटर होता है। यहाँ पर जो मैकेनिक होती है वो एक लड़की है जो अपने सौतेले पिता के साथ रहती है, जो कि बहुत ही अब्यूजिव है। वो इनकी गाड़ी को रिपेयर कर देती है। यहाँ पर सैम के पिता के रिब्स में चोट आई होती है, लेकिन फिर भी वो किसी भी हालत में अपनी बेटी सैम को ढूंढना चाहते हैं। इसीलिए मैकेनिक लड़की से कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारे सौतेले पिता का बिहेवियर वैसे भी तुम्हारे साथ बहुत गंदा है। दरअसल सैम के पिता ने उसे अपने साथ चलने के लिए ऑफर इसलिए किया होता है ताकि अगर रास्ते में गाड़ी दोबारा से खराब हो जाए तो वो उस गाड़ी को ठीक कर दे। वो लड़की उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। बदले में वो उनसे 1 लाख यूरो की डिमांड करती है, जो ये मान जाते हैं। और अब विल कार चला रहा होता है और तभी सामने से गाड़ी आती है जो इनकी गाड़ी से टकरा जाती है। दोनों गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद ये उस दूसरी गाड़ी को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी जख्मी होता है, पर यहाँ आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है।
है। तभी यहाँ पर एक दूसरी गाड़ी आती है जिसमें कुछ लुटेरे होते हैं जो इनसे इनकी गाड़ी को छीनना चाहते हैं, पर किसी तरह से तीनों के तीनों भाग जाते हैं। विल सैम के पिता से कहता है कि यहाँ पास के टाउन में मेरी और सैम की दोस्त रहती है, हमें उसके घर जाना चाहिए, वहाँ से हमें जरूर कोई न कोई मदद मिल जाएगी। और जब वे उस टाउन के बाहर पहुँचते तो वहाँ पर पुलिस होती है जो किसी को भी टाउन के अंदर नहीं जाने दे रही होती, क्योंकि बाहर से आकर लोग इस टाउन में लूटपाट कर रहे होते हैं। विल कहता है कि इस टाउन में मेरी दोस्त रहती है, इसीलिए हमें जाना होगा। पुलिस वाला उसकी बात मान जाता है, अपने 4 आदमी उनके साथ भेजता है और जल्दी विल वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसकी दोस्त मैग रहती है। मैग उसे देखकर बहुत खुश होती है। मैग बताती है कि मेरे हस्बैंड पास के किसी टाउन में गए थे, पर अभी तक वो लौट कर नहीं आए। विल कहता है कि वो जरूर जल्दी लौट कर वापस आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ से खाने की सप्लाई और बहुत सारा पेट्रोल लेकर अपने सफर पर आगे बढ़ चलते हैं। और जब भी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी रास्ते में देखते हैं कि पूरा का पूरा टाउन जल रहा है। वहाँ के लोग सड़कों पर अपना सामान लेकर घूम रहे हैं क्योंकि वो सब के सब बेघर हो चुके हैं। और तभी विल की कार के सामने एक ओल्ड लेडी आ जाती है जो उससे मदद मांगती है। विल कार से नीचे उतरता है, हालांकि सैम के डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर विल उसकी मदद करना चाहता है। और जब उस लेडी के पास जाता है तभी पीछे से कुछ रॉबर्स आ जाते हैं जो विल को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी पेट्रोल है वो सब का सब हमें दे दो। हालांकि यहाँ पर सैम के डैड पीछे से गन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके रिब्स में बहुत पेन होता है जिससे वहीं पर गिर जाते हैं और रॉबर्स इनका सारा पेट्रोल लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें सिएटल तक पहुँचने के लिए पेट्रोल की जरूरत है और रास्ते में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं पड़ता, इसीलिए अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं और मौका देखकर उनकी गाड़ी के टायर को शूट करते हैं, जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है। उनकी गाड़ी में आग लग जाती है और इससे पहले कि सारा का सारा पेट्रोल जल जाता, विल जल्दी से जाकर एक पेट्रोल की केन को हासिल कर लेता है और बाकी पेट्रोल में आग लगने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है जिसमें वो रॉबर्स मारे जाते हैं। और इससे वो मैकेनिक लड़की बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वो कहती है कि मैं इस तरह से लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती और वो वही रास्ते में उतर जाती है, जिसके बाद विल और सैम के डैडी आगे का सफर तय करते हैं। अब इनके पास जितना पेट्रोल है उससे 500 किलोमीटर ही आगे जा सकते हैं। और सैम के डैड की हालत लगातार खराब होती जा रही होती है, जिससे विल समझ जाता है कि उनका बचना बहुत मुश्किल है। वो रास्ते में गाड़ी रोककर उन्हें कहता है कि मैं तुमसे कोई जरूरी बात करने के लिए आया था। सैम के डैड कहते हैं कि मुझे पता है, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, उसके पेट में एक बेबी बॉय है, देखना वो बच्चा मेरी तरह होगा। दरअसल उस दिन जब तुम रात को मुझसे लड़कर गए थे तो मेरी बेटी का कॉल आया था और उसने अपनी मॉम को ये सारी बातें बताई थी। ये कहते हुए सैम के डैड बहुत खुश होते हैं। टॉम को भी तसल्ली मिलती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि सैम के डैड ये बात सुनने के बाद कैसा रिएक्ट करेंगे। वो कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सैम के डैड कहते हैं कि तुम कर सकते हो, तुमसे अच्छा ख्याल उसका कोई नहीं रख सकता। और अब ये दोनों के दोनों लगातार आगे बढ़ते हुए एक ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। इस वक्त सैम के डैड पीछे होते हैं क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और तभी ब्रिज पर एक गैंग इन्हें घेर लेता है। सैम के डैड कहते हैं कि गाड़ी को रिवर्स ले चलो और अब विल गाड़ी को रिवर्स लेकर जाता है। बाइक में कुछ लोग होते हैं जो इन्हें फॉलो कर रहे होते हैं, पर विल उन्हें शूट कर देता है और अब इनके आगे पीछे गाड़ियां हैं जो इनकी गाड़ी पर टक्कर मारना चाहती है। सैम के पिता अपने दर्द को सहते हुए किसी तरह से उठते हैं, उनके हाथ में गन होती है। वो विल से कहते हैं कि जब मैं कहूँगा तभी टर्न करना। वो सामने वाली गाड़ी को शूट करते हैं, इन्हें मौका मिल जाता है और ये अपनी गाड़ी को वहाँ से लेकर क्रॉस कर जाते हैं। विल उन लोगों को चकमा देकर बहुत खुश होता है। वो सैम के डैड से कहता है कि हमने कर दिखाया, पर वो देखता है कि अब सैम के डैड की मृत्यु हो चुकी है, जिससे वो बहुत दुखी होता है। 6 किलोमीटर बाद इनकी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि पेट्रोल खत्म हो चुका है। इनके कैन में बस थोड़ा सा पेट्रोल है, जिससे विल सैम के डैड का अंतिम संस्कार करके पैदल ही यहाँ से सिएटल की तरफ बढ़ चलता है। लेकिन सिएटल पैदल पहुँचना नामुमकिन है। वो रास्ते में लोगों से लिफ्ट मांग रहा होता है और तभी गाड़ी उसके सामने रुक जाती है, जिससे एक आदमी नीचे उतरता है। विल उस आदमी से कहता है कि मुझे सिएटल तक जाना है, सिएटल में मेरी गर्लफ्रेंड फंसी हुई है, मैं किसी भी कीमत पर उस तक पहुंचना चाहता हूँ, वो प्रेग्नेंट है। वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी गन दे दो। विल उस आदमी को अपनी गन दे देता है, जिसके बाद वो आदमी विल को लिफ्ट देता है। विल देखता है कि उस गाड़ी में उसकी पत्नी और उसका बच्चा भी है। दरअसल उस आदमी ने विल को लिफ्ट इसलिए दी होती है क्योंकि पिछले 18 घंटों से वो लगातार ड्राइव कर रहा होता है और अब उसे नींद आ रही है। विल उस आदमी से कहता है कि रास्ते में मेरे डैड का घर है, हम वहाँ जाकर आराम कर सकते हैं।
और ये विल के डैड के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर विल अपने डैड को आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता। विल को पता होती है कि पॉट के अंदर कीज हैं। वो कीज निकाल कर घर का दरवाजा खोलता है, जहाँ पर खाने का सामान भी होता है, और वो उस आदमी से कहता है कि तुम अपने परिवार के साथ यहाँ पर रह सकते हो, मुझे बस तुम्हारी गाड़ी चाहिए। मैं सिएटल जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को वापस लाना चाहता हूँ। यहाँ इस घर में इतनी फूड सप्लाई है कि तुम 10-15 दिन तक यहाँ पर रुक सकते हो। वो आदमी उसकी बात मान जाता है और विल को उसकी गन भी दे देता है, जिसके बाद विल गाड़ी और गन को लेकर सिएटल की तरफ यहाँ से निकल जाता है, पर उसकी गन में अब एक ही गोली है। विल जल्दी सिएटल सिटी के बाहर पहुँच जाता है, जहाँ से वो पूरी सिएटल सिटी को जलते हुए देखता है। सिएटल सिटी तक पहुँचने के लिए उसे एक ब्रिज को क्रॉस करना होगा, लेकिन ब्रिज पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, चारों तरफ राख उड़ रही होती है। उसे एक गाड़ी के अंदर एक मास्क मिलता है, जिस मास्क को पहनकर पैदल ही वो आगे बढ़ चलता है। और जब वो उस घर में पहुंचता है जहां पर वो सैम के साथ रहा करता था, तो देखता है कि वहां पर सैम नहीं है। उसे लगता है कि सैम अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी वो देखता है कि वहाँ पर सैम ने एक मैसेज लिखा है, जिसमें उसने लिखा होता है, विल कम फाइंड मी 1289 स्टोन माउंटेन बेरिंग, यानी कि सैम वहाँ पर है। विल उस एड्रेस पर पहुँच जाता है, जहाँ पर एक केबिन होता है। उस केबिन से एक आदमी बाहर निकलता है, जो विल को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर तभी अंदर से सैम आती है, जो विल को देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। दरअसल ये जो आदमी होता है वो सैम का दोस्त है, और क्योंकि सैम प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो सैम को लेकर यहाँ पर आया होता है। रात को जब ये तीनों के तीनों बैठे होते हैं, वो विल इन दोनों से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। सैम कहती है कि शायद ये कोई नेचुरल डिजास्टर है, पर उसका दोस्त कहता है कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि किसी ने हमारी सिटी के ऊपर अटैक किया था। हो सकता है कि ऐसा ही अटैक दोबारा भी हो। विल को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता, उसे भी लगता है कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर है। इसके बाद विल सैम के साथ सोने के लिए चला जाता है। विल जब सुबह उठता है तो देखता है कि सैम का जो दोस्त है उसकी गाड़ी में कुछ कर रहा है। विल उसके पास जाता और कहता है कि तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रहे हो। वो कहता है कि यहाँ पर 2 बच्चे आए, शायद वो तुम्हारी गाड़ी से कुछ निकाल कर भागे हैं, आओ मेरे साथ, हम उन बच्चों को देखते हैं। और विल को जंगल में लेकर जाता है, यहाँ पर वो अपनी गन निकाल कर विल को गन पॉइंट पर ले लेता और कहता है कि मैं सैम से प्यार करता हूँ, मैंने उसे कहा था कि तुम मारे गए, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आ गए, पर अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और इससे पहले कि वो विल को मारता, विल अपनी गन निकाल कर उसे शूट कर देता है, और तभी अजीब सी आवाजें आती है। दरअसल यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक वोल्केनो इरप्शन हुआ होता है, यानी कि ज्वालामुखी फट गया। विल जल्दी से सैम के पास जाता और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। सैम पूछती है कि मेरा दोस्त कहाँ पर है। वो उसे बताता है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। और अभी दोनों के दोनों गाड़ी से यहाँ से तेजी से निकल रहे होते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिससे आसमान में धुएं का राख का बादल होता है। और अब विल को समझ में आ जाता है कि सिएटल में हुआ क्या था। पहले भी ज्वालामुखी फटा था, जिस वजह से लाखों लोग मारे गए, टीवी, मोबाइल कवरेज सब कुछ बंद हो गया। और विल और सैम की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि ये दोनों के दोनों ज्वालामुखी से बहुत दूर थे। ये अब नॉर्थ की तरफ बढ़ चलते हैं, और इस तरह से इनका प्यार इन्हें बचा लेता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।